वेलकम टू पाइन क्लासेस। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों एनसीईआरटी रिविजन्स जो आपका बिहार बोर्ड ने तैयार किया है। तो आपका ये अगला चैप्टर है बायोलॉजी का नियंत्रण और समन्वय 10th क्लास। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट में बनाया गया है। इस कॉन्सेप्ट मैप को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे इस नोट्स की मांग करें, पक्का आपको मिलेगा। और ये उस नंबर को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं जंतुओं में सबसे पहले किस प्रकार से नियंत्रण समन्वय होता है। नियंत्रण समन्वय होता क्या है, तो शरीर के अंगों को हम किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं और ये कैसे होता है, इसकी बात करते हैं। जंतुओं में दो प्रकार से नियंत्रण होता है, एक होता है तंत्रिका द्वारा, दूसरा होता है हार्मोन द्वारा। तंत्रिका द्वारा मतलब ये उत्तक है और ये रासायनिक है, रसायन द्वारा, एंजाइम द्वारा। तो तंत्रिका के में जो होता है वो मस्तिष्क भाग लेता है, मेरुरज्जु जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं वो भाग लेता है, और तंत्रिकाएं भाग लेती है। मस्तिष्क के बारे में पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मस्तिष्क का जो है 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। किस भाग का क्या काम है, तो अग्र मस्तिष्क सोचने का काम करता है, खास तौर पे अग्र मस्तिष्क ही सूंघना, देखना, सुनना ये सब का काम करता है। वहीं मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मतलब जैसे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, ये सारे चीज़ को नियंत्रित करता है। वहीं पश्च मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण एवं शरीर को अवस्थित रखने का कार्य करता है और शरीर को संतुलित भी बना के रखता है। वहीं स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये मस्तिष्क के बाद एक बेलनाकार की संरचना होती है जो सूचनाओं को प्राप्त करना तथा इसका समाकलन करने का काम करता है, और प्रतिवर्ती चाप क्रियाओं को भी नियंत्रण करता है, जैसे आपको सुरक्षा होता है। वहीं तंत्रिकाएं जो होती है इकाई, तंत्रिकाएं की जो क्रियात्मक इकाई है उसको न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन के पास केंद्रक होता है, द्रुमिका होता है, कोशिकाएं होता है, तंत्रिकाक्ष होता है और तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। और इसका आपको चित्र दोस्तों जरूर, खास तौर पे किसका, एक तो न्यूरॉन का, आप चाहें तो मस्तिष्क का, ये दोनों का चित्र वाइज आप अध्ययन जरूर कर लें। हमारे लाइव क्लास में या एनसीईआरटी रिव्यू में भी आप देख सकते हैं। अगर आगे बात करें तो रासायनिक हार्मोन द्वारा जो होता है, जैसे पीयूष ग्रंथि जो होता है वो वृद्धि एवं विकास के लिए हार्मोन करता है, स्रावित करता है। वहीं अबटू ग्रंथि जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन करता है और ये प्रोटीन और वसा कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन करता है। थायरॉक्सी हार्मोन क्या करता है, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन करता है, जो कहाँ से निकलता है, तो अबटू ग्रंथि से निकलता है। पराबटू ग्रंथि जो कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। वहीं अधिवृक्क से एंड्रीनल हार्मोन निकलता है जो प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन एवं जल एवं लवणों का नियंत्रण करता है। वहीं अग्नाशय देखें तो ये इंसुलिन का स्राव करता है, याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय इंसुलिन का स्राव करता है जो रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है, और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज भी हो जाती है। ठीक है, आगे ब्रिसन जो टेस्टीज, ठीक, कहीं कहीं बोला जाता है इंसुलिन की कमी से, ठीक, तो ब्रिसिन टेस्टीज क्या है, टेस्टोरॉन पुरुष का क्या है, पुरुषोचित लक्षण व्यक्त करता है। टेस्टोरॉन जो दाढ़ी मोछ आता है वो इसी हार्मोन का मतलब ये ब्रिसन से आती है। अंडाशय एस्ट्रोजन ये बालिकाओं, लड़कियों में मूल रूप से पाया जाता है, बालिकाओं में शारीरिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है एस्ट्रोजन। तंत्रिका उत्तक के कार्य, तो इसका मूल कार्य सूचना प्राप्त करना, तंत्रिका कोशिका विद्युत आवेश में परिवर्तित करना एवं तंत्रिका सिरा द्वारा रासायनिक पेशी में कोशिकाएं। वहीं सिनेप्स या अंतर्ग्रसन ये बहुत बार पूछा जाता है, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक आवेगों का संचरण सिनेप्स जिसको रिक्त स्थान कहते हैं, सिनेप्ट्री दरार द्वारा होता है। अब हम लोग पादपों में संतुलन देखेंगे तो पादपों में हार्मोन द्वारा संतुलन होता है। 4 हार्मोन, पादप के 4 हार्मोन का बहुत ज़्यादा नाम पूछा जाता है बार बार, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिलिकम। तो ऑक्सिन का काम है पौधे की लंबाई में वृद्धि, जिब्रेलिन का काम है पौधे में वृद्धि, साइटोकाइनिन का काम है कोशिका विभाजन और एब्सिलिकम का काम है वृद्धि अवरोधक। वहीं गति द्वारा की बात करें तो वृद्धि में युक्त अनुवर्तन गति का कार्य पादपों में, वहीं वृद्धि में मुक्त जो गति होता है, जैसे छुई मुई का पौधा में देखते होंगे, तो ये अनुवर्तन गति क्या है, तो जैसे कुछ पौधे होते हैं जो जिधर से प्रकाश आता है उधर की ओर उसका मुख हो जाता है, मतलब उधर की ओर मुड़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन गति। जो तने का प्रकाश की ओर वृद्धि
प्रकाश अनुवर्तन गति है। वहीं गुरुत्वानुवर्तन गति तो जड़ों का नीचे की ओर वृद्धि करना, ये गुरुत्वानुवर्तन गति है। वहीं रासायनिक अनुवर्तन गति तो पराग नलिका का बीजांड की ओर गति करना, ये रासायनिक अनुवर्तन गति है। एवं जलानुवर्तन गति तो पादप अंगों का जल की ओर गति करना, ये जलानुवर्तन गति है। तो आप देखे होंगे दोस्तों, बहुत जल्दी से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। बिल्कुल आप इसका कॉन्सेप्ट मैप है ये आपका बायोलॉजी का। आप इसका नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर आपका है जीव जनन।